तो आप देखिए जिलाधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी सामने खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं लेकिन अभी शायद उतना पुलिस बल नहीं है कि वो जाकर लोगों से बात कर सकें और उनके साथ समझाने की स्थिति बन सके। फिलहाल बेहद तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर है। जिलाधिकारी एक बार फिर आगे जा रहे हैं लोगों को समझाने की कोशिश करने के लिए, और अंदर जो भीड़ है वो बेहद उग्र हो रही है। मीडिया को भी पीछे रखने का प्रयास की बात जो है वो सही जा रही है पुलिस की तरफ से। मीडिया कर्मियों को पीछे फिलहाल कर दिया गया। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर। आप देखें 3 तस्वीरों के जरिए कैसे आज संभल में जब शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम चल रहा है उस बीच पथराव वहां पर हुआ है। पुलिस कर्मियों के ऊपर, मीडिया कर्मियों के ऊपर पथराव करने की कोशिश की गई और इन तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं। इसको ना लाइव दिखाया, ना कवर करें तो कानून व्यवस्था की उस मजबूरी के चलते हम लोगों को पीछे फिलहाल होना पड़ रहा है। यहाँ से जिलाधिकारी वापस आ रहे हैं और मीडिया से बार बार वो अपील करते हैं मीडिया उसको नहीं दिखा रहे थे। फिलहाल जो है वो पूरी तरह से कवरेज को लाइव से रोकने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी ने साहब कहा है वो ना दिखाया जाए इसको। अभी देख सकते हैं जिलाधिकारी मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि फिलहाल इस सबको कैमरे पर ना दिखाया जाए। चलिए ठीक है भीष्म, आप उनकी बात मानिए क्योंकि जाहिर बात है उनका भी काम है अगर वो रोक रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से आज टेंशन और तनाव देखने को मिला। जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहां कि आप ऐसा ना करें, और मीडिया को भी कहा जा रहा है कि आप लाइव प्रसारण ना दिखाएं क्योंकि आप देखिए तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरें पत्थर फेंकते हुए साफ ये उपद्रवी देखे जा सकते हैं जिस वक्त शाही जामा मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश जहां सर्वे का काम चल रहा है। दोनों ही पक्ष के लोग इस वक्त अंदर सर्वे की टीम के साथ मौजूद हैं, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है, यानी इसकी रिपोर्ट फिर अदालत में पेश करनी है और उसी का काम चल रहा है। 19 तारीख को रात को एक सर्वे हुआ था और उसके बाद आज दूसरा दिन सर्वे का। जुमे की नमाज इस बीच शांतिपूर्वक ढंग से हो गई थी, लेकिन आज एक बार फिर जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो जबरदस्त टेंशन तनाव देखने को मिल रहा है संभल उत्तर प्रदेश। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह उठता है इतनी बड़ी मात्रा में ये पत्थर, ईंट के टुकड़े, ढेले कहां से लोगों के पास आए, और छतों के ऊपर से भी पत्थर फेंके गए हैं। और ऐसे में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, जो तनाव है उसको कंट्रोल में करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े पुलिस को। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाए पत्थर के टुकड़े साफ देखे जा सकते हैं, यानी सीधे सीधे अटैक किया गया पुलिस के ऊपर, मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया। छत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, छत पर कुछ उपद्रवी तत्व नजर भी आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है, जैसा कि भीष्म हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि ऊपर से भी पत्थर फेंके गए कि शख्स जो है इंजर्ड भी हुआ है जिसको पुलिसकर्मी वहां से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीच की तस्वीर आप देखिए, पत्थर ही पत्थर, ईंट के टुकड़े साफ देखे जा सकते हैं। तो सर्वेक्षण हो रहा है, इस वक्त सर्वे हो रहा है। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जबरदस्त तनाव है इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त तनाव है और पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका थी इस तनाव के बारे में। इसी वजह से हेवी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो संभल जिले के जमा मस्जिद है उसके आसपास किया गया था। आरआरएफ के जवानों को भी डिप्यूट किया गया था। दरअसल थोड़ी देर पहले भारी संख्या में कुछ सामुदायिक लोग जो है वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस के जो आला अधिकारी थे पहले उन्हें समझाने की कोशिश की। हम विजुअल्स भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे, समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा है मौके पर, क्योंकि भीड़ जो है आक्रोशित हो रही थी, गुस्से में आ रही थी और भीड़ को यह समझाने की कोशिश की जा रही थी बार बार कि जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के आदेश पर हो रही है सर, जो कार्रवाई हो रही है। लेकिन भीड़ नहीं मानी, भीड़ आगे बढ़ती रही और उसके बाद पुलिस को यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं स्पॉट पर।
फिलहाल भीड़ पत्थरबाजी के भी विजुअल्स हम देख पा रहे हैं कि पत्थरबाजी भी पुलिस पर भीड़ की तरफ से की गई है। तो फिलहाल मौके पर शांति है, लेकिन इस वक्त जो है कोर्ट कमिश्नर और तमाम आला अधिकारी जो है जमा मस्जिद के अंदर मौजूद है। सर्वे का काम लगातार जारी है। जमा मस्जिद के अंदर जो फवारे थे उसका भी पानी को खाली किया गया है और जो है फवारे के अंदर भी सर्वे का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल भीड़ जो है अचानक जैसे ही मालूम चला कि जमा मस्जिद में एक बार फिर से सर्वे का काम शुरू हो गया है, तो ऐसे में भीड़ जमा मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी, इस वजह से हैवी डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस बल का जमा मस्जिद के आसपास। अमित, आपकी पुलिस के अधिकारियों से बात होती होगी, ये जो ऐसा लग रहा है बोरी भर भर के जमा किए गए ईंट ढेले पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, पूरी गली पटी पड़ी है, तो इस पर कैसे रोक लगे? इसको लेकर पुलिसकर्मी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पुलिस को ऐसा अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हैरान करती है तस्वीरें, पूरी की पूरी गली पत्थरों से पटी पड़ी है। या बिल्कुल, देखिए पिछली जुम्मे की दिन भी पुलिस को पास इनपुट था कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व जो है वो इकट्ठा होकर उपद्रव कर सकते हैं, इसी वजह से हेवी डिप्लॉयमेंट था। पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ जुम्मे की नमाज के दिन, लेकिन आज सर्वे जैसे ही शुरू हुआ, हेवी डिप्लॉयमेंट पुलिस के होने के बावजूद जो है वहां कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हुए हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और जिस तरीके की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ईंट पत्थर, जाहिर तौर पर ये ईंट पत्थर जो है एक जगह इतनी ज्यादा संख्या में नहीं होती है, उसको कहीं ना कहीं से लाया जाया गया होगा। लेकिन ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आएगा कि इतना ज्यादा ईंट पत्थर आखिरकार कहां से आया, कौन लेकर आया। लेकिन जो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, पुलिस चूंकि अलर्ट पे थी, पुलिस के पास इनपुट था, LIU ने भी पुलिस को जानकारी दी थी, स्थानीय पुलिस को, कि उपद्रव मचा सकते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर हेवी डिप्लॉय की गई थी। सुबह से ही खुद जो इलाके के SP थे, आंसू गैस भी दागे गए हैं पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो इससे अंदाजा लगाइए कि पुलिस कितनी अलर्ट थी और दूसरी तरफ उपद्रवी भी उपद्रव मचाने के लिए किस तरीके से अलर्ट थे। और अमित, फिर ये उपद्रवी कौन है, इनकी पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था जुमे की नमाज के दौरान ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई थी, तो इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन है ये शरारती तत्व, कौन है ये उपद्रवी, और जाहिर बात है उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी पुलिस ने बनाई होगी। DM मौके पर इस वक्त मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रैटेजी जरूर बनाई होगी और तस्वीरें में भी साफ साफ दिख रहा है, हमारे विजुअल्स में भी दिख रहा है कि भीड़ जो है इकट्ठा है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर भीड़ इकट्ठा है तो भीड़ भले ही शॉट्स कितनी भी दूर से बनाया गया हो, जूम इन करके बनाया गया हो, लेकिन उसमें से निकाला जा सकता है कि ये भीड़ में कौन कौन से लोग हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे की मदद भी लगातार ली जा रही है, तो भीड़ का पता लग जाएगा कि भीड़ में कौन कौन से उपद्रवी हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं, और उन पर भीड़ पर काबू फिलहाल स्थानीय पुलिस ने कर लिया है, क्योंकि आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा पुलिस को। और जाहिर तौर पे जो अभी पत्थरबाजी हुई है जमा मस्जिद के बाहर गलियों में, उस पर पुलिस जरूर संज्ञान लेंगी, FIR भी दर्ज होगी और जिनकी पहचान होगी उनका नामजद FIR दर्ज होगा। लेकिन भीड़ जिस तरीके से है, अज्ञातों के खिलाफ भी FIR दर्ज होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की पहली प्रायोरिटी है कि अंदर कोर्ट कमिश्नर। बिल्कुल, मैं लौटता हूं, अमित बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। आप ये देखिए, संभल उत्तर प्रदेश, यहां की शाही जामा मस्जिद में सर्वे हो रहा है। मुस्लिम